कराची के इलाके लियारी में बोसीदा इमारत गिरने के बाद सिंध हुकूमत का एक्शन। डीजी सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी मुअत्तल, जिम्मेदार अफसरान के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान। कराची के इलाके लियारी में मखदूश करार दी गई इमारतों के खिलाफ एक्शन का आगाज। 3 इमारतें खाली कराने के बाद गिराने की कार्रवाई शुरू कर दी गई। फील्ड मार्शल का किसी भी भारतीय मुहिम जोई का बगैर किसी हिचकिचाहट के मुंह तोड़ शदीद तकलीफ दे और सोच से बढ़कर ज्यादा सख्त जवाब देने का इंतबाह। ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय फौजी अहदाफ हासिल करने में नाकाम रहा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में खिताब। इस्लामाबाद में पाक अफगान एडिशनल सेक्रेटरी सतह के मुज़ाकरात। तिजारत और ट्रांजिट ताउन, सिक्योरिटी और इलाकाई रवाबित के उमूर पर तबादला ख्याल। वफाकी काबीना ने पाकिस्तान वर्चुअल असासाजात रेगुलेटरी अथॉरिटी के क़याम की मंजूरी दे दी। अथॉरिटी वर्चुअल असासाजात सर्विस फराहम कुनिंदगान को लाइसेंस जारी और निगरानी करेगी। वज़ीर आज़म से अमाराती कंपनी इत्तिसालात ग्रुप के CEO के वक्त समेत मुलाकात। वज़ीर आज़म ने सरमायाकारी में हर मुमकिन सहूलियात फराहम करने की यकीन दहानी करा दी। वफाकी हुकूमत ने स्टेट बैंक का 500 अरब रुपए का कर्जा 4 साल पहले अदा कर दिया। डेट टू GDP शरह 75% से कम होकर 59% पर आ गई। खैबर पख्तूनख्वा में जम कबायली अजला से मुताल्लिक़ कायम करदा कमेटी पर वफाकी हुकूमत और PTI आमने सामने। बैरिस्टर गौहर ने वफाक का इक़दाम सूबाई खुद मुख्तारी में मुदाखलत करार दिया। अमीर मकाम का PTI अरकान के जरिए में शमूलियत से इनकार पर इजहार अफसोस। सूबा जल रहा हो और ला कानूनियत हो तो क्या वफाक मुदाखलत नहीं करेगा? वफाकी वजीर का सवाल। वजीर आज़म को नाअहल किया जा सकता है तो ऐवान में हंगामा करने वालों को क्यों नहीं? पंजाब असेंबली के स्पीकर ने ऐवान की कार्रवाई में रुकावट डालना हलफ की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान पर इल्जामात बेबुनियाद और गुमराहकुन करार दे दिए। किसी दबाव या ब्लैकमेलिंग में नहीं आता। स्पीकर पंजाब असेंबली से चीफ इलेक्शन कमिश्नर की हालिया मुलाकात को गलत रंग दिया जा रहा है। तर्जुमान की वसाहत। इलेक्शन कमीशन ने खैबर पख्तूनख्वा में सैनत इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी कर दी। नए कागजात जमा नहीं होंगे। 27 मार्च 2024 की फहरिस्त हतमी होगी। इलेक्शन कमीशन का एलानिया। खैबर पख्तूनख्वा के सैनेट इंतखाबात फिर मौखर होने का खदशा। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने मखसूस नशिस्तों के फैसले के खिलाफ अदालत जाने का ऐलान कर दिया। बलोचिस्तान में मूसलाधार बारिशों ने फिर से तबाही मचा दी। 7 अफराद जाँ बहक, 7 जख्मी। मूसा खैल में आसमानी बिजली गिरने से एक शख्स चल बसा। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों से 4 अफराद जाँ बहक। थर पारकर में डैम में डूबने वाले कराची के रिहायशी की लाश मिल गई। तलहा का ताल्लुक कराची के इलाके गार्डन से था। NDMA ने 10 जुलाई तक मुल्क में शदीद बारिशों का अलर्ट जारी कर दिया। वज़ीर आज़म ने NDMA रेस्क्यू और इंतजामिया को हाई अलर्ट रहने की हिदायत कर दी। FBR ने मसनूआत और मसनूई जहानत पर मबनी कस्टम्स क्लियरेंस और रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम मुतारिफ करा दिया। वज़ीर आज़म ने जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कारोबार डोज इक़दाम और टैक्स दहिंदगात के लिए सहूलत करार दिया। आला सरकारी ओहदों पर निजी शोबे से भर्तियां करने का फैसला। पहले मरहले में 7 अहम वजारतों के लिए सेक्रेटरी निजी शोबे से लिए जाएंगे। कराची में वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन से मुलाकात। अवामी मुफाद के लिए तमाम सियासी क़ुव्वतों को मिलकर आगे बढ़ना होगा। दोनों रहनुमाओं में इत्तेफाक। वज़ीर दाखिला का कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स का दौरा, ताजिरों से मिले। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की मंजूरी के बाद वजारत कानून और इंसाफ ने मुल्क की 4 हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस की तैनाती के नोटिफिकेशन जारी कर दिए।
रिटायर्ड वफाकी मुलाजमीन की पेंशन में 7% इजाफे का नोटिफिकेशन जारी। इजाफे का इत्तलाक सिविलियन, रिटायर्ड आर्म्ड फोर्सेस और सिविल आर्म्ड फोर्सेस पेंशनर्स पर होगा। सिंध में कम अज कम माहाना उजरत 40,000 रुपए करने की पॉलिसी नाफिजुल अमल, नोटिफिकेशन जारी। वज़ीर आला मरीम नवाज का शेर के हमले में जख्मी बच्चों और खातून के लिए 5-5 लाख रुपए इमदाद का ऐलान। पंजाब भर में 584 शेरों और चीतों की ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाई गई। लाहौर में कार की 3 मोटरसाइकिलों को टक्कर से एक शख्स जान बहक और 5 जख्मी। शहरियों ने कम उम्र ड्राइवर को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। और कतरी शहजादी और कोहपैमा शेखा इस्मा अल सानी ने नागा पर्वत सर कर लिया। वो नागा पर्वत सर करने वाली पहली कतरी खातून बन गई। खातून कोहपैमा ने चोटी पर कतरी और पाकिस्तानी परचम लहराया।